मैं बहुत कम रहता हूँ, मेरी शामगढ़ दुकान है, मैं शामगढ़ अधिकतर शामगढ़ ही रहता हूँ। ठीक है, मेरे भैया है, कहाँ है वो? रेलवे में, रेलवे PWI साहब है। थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन सी संस्था से? RSS से, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन पर जो भाषण दिया, संसद में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण दिया, और उन्होंने आंदोलन जीवी कहा है। कल उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी रैली को संबोधित किया था। वहां तक कहा था कि देश को बदनाम किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इसी को कहते हैं नजरबंदी। मुद्दे से आप बताइए, आंदोलन जीवी कहना पता है कितना बड़ा तंज है। एक होता है परजीवी जो दूसरे पर आश्रित है। तो क्या स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो आंदोलन जीवी थे? क्या इस देश के लोग जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे वो आंदोलन जीवी थे? क्या यही बीजेपी RSS अभी जो पश्चिम बंगाल में इनके नेता आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी हैं? क्या इस देश का किसान जो 100 से ज्यादा मौत हो गई है वो आंदोलन जीवी हैं? बूढ़े बुजुर्ग दलित समाज के लोग मार दिए गए, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कंपनियां, प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया कंपनी बेचे जाने पर। क्यों बेच दिया आपने? सफाई दिए। MSP कहा, MSP था, है, रहेगा। किसान कह रहे हैं इसको लिखित में कानून बना दीजिए। तो साफ साफ सोशल मीडिया आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री पर एक पैसे का किसी को भरोसा नहीं रहा है और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इससे बड़ा मजाक मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री का बनते हुए नहीं देखा था। और जब आप सोशल मीडिया देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है और किस तरह से लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ इसी तरह के सोशल मीडिया पोस्ट लेकर आया हूं, लेकिन आज की कुछ जो बड़ी खबरें हैं वो बता दूं, उसके बाद आऊंगा सोशल मीडिया। चंद्रशेखर रावत ने 7 मार्च को संसद मार्च का ऐलान किया है, जिस तरह से लेटरल एंट्री हो रही है और निजीकरण के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में 7 मार्च को। उससे पहले वो देश भर में जाके इसके लिए जनमत तैयार करेंगे, लोगों को मनाएंगे। आप सोचिए, कल जब उत्तराखंड में हादसा हो रहा था तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर टेलीविजन चैनल पर बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री चुनावी रैली को भाषण कर रहे थे। तो ये भी जो देश है वो याद रखेगा। और टेलीविजन चैनल लगातार लगे हुए हैं। तो वो पश्चिम बंगाल में 41% सर्वे शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में लगातार सर्वे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप समझ के सोचिए कि किस तरह से इस देश में लगातार जो किसान आंदोलन है उसको किस तरह से कमजोर किया जा रहा है। और क्या आप लोग सहमत हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी कहा है? क्या ये किसानों का अपमान है? क्या बीजेपी धरना प्रदर्शन नहीं करती थी जब बीजेपी सत्ता में थी? और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आम लोग कैसे सोचते हैं, वो भी सवाल, सबसे बड़ा सवाल है। और आज सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल है, मैं कुछ पोस्ट लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको बताऊँ, पढ़ूँ। और बुद्धिजीवी कहने पर लोग उनको भाषण जीवी कह रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं कि क्या हालत है। और ये देखिए, जब कोई पुल टूटता था या ग्लेशियर पिघलता तो वहाँ के मुख्यमंत्री से सवाल पूछाते थे, लेकिन आजकल मुख्यमंत्री महोदय टीवी पर जाकर इंटरव्यू देते हैं। यही नहीं, पूर्व के प्रधानमंत्री ऐसी घटनाएं होने पर बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देते थे। तो ये लगातार जो है, जो सोशल मीडिया पर लोग जो है वो लिख रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आपको बता रहा हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो मजाक उड़ाया है उसके पोस्ट सारे मैं आपको बता रहा हूं पढ़ के। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने के आरोप में शिव सैनिकों ने बीजेपी के कार्यकर्ता को देखिए किस तरह से जूता पैजार किया। मैं इसके खिलाफ हूं, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मिस्टर सीरियल लायर, नो वन बिलीव्स यू, RJD ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री के भाषण पर। जितेंद्र दीक्षित बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा है कि कभी कभी लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग सबसे डरपोक हैं। उन्होंने इसके लॉजिक दिए हैं। कभी कभी लगता है कि फिल्म दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा दबे कुचले होते हैं। 80 और 90 के दशक में डॉन को खुश रखने के लिए दुबई में जाकर उनके महफिलों में नाचते थे और उनके साथ तस्वीरें खिंचाते थे। आज कुछ राजनेताओं को खुश करने के लिए ट्वीट करते हैं। ये पोस्ट लिखा है, न कोई घुसा है न कोई घुस आया है कि अपार सफलता के बाद
एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। पवन खेरा ने ये ट्वीट किया है। स्कूल के दिनों में, ये देखिए उमा शंकर सिंह बड़े पत्रकार, उन्होंने ट्वीट किया है, स्कूल के दिनों से ही कई भाषणजीवियों को देखा है। स्कूल की प्रार्थना से पहले, टिफिन टाइम में, लीजर कक्षा में और यहाँ तक कि घर जाते समय रास्ते में पकड़कर भाषण देते थे। कॉलेज में भी भाषणजीवी देखे और अब पत्रकारिता करते हुए देख रहा हूँ। भाषण ही उनका राशन, ये तंज किया जा रहा है लगातार। और ये देखिए, ये सुदर्शन न्यूज का जो सुरेश चौहान के, वो कह रहा है कि जो कल ग्लेशियर फटा है उसमें चीन का हाथ है, इनका तो अलग ही है। और अजीत अंजुम ने कुछ सवाल उठाए हैं, वो बड़े सवाल हैं। ये वो पत्रकार हैं जिनको मोदी जी ने नौकरी से निकलवाया और अब यही सोशल मीडिया पर हैं। फसल बीमा योजना इतना खर्चा, पीएम सम्मान निधि इतना खर्चा, किसान क्रेडिट कार्ड इतने को, और फला योजना में इतना में दिया, ये सब पीएम ने बताया। लेकिन इन कानूनों से छोटे किसान को कैसे फायदा होगा ये बताया क्या? किसानों को छोटा किसान और बड़ा किसान में बांटने वाले भाषण से क्या निकला? पीएम ने कहा विपक्ष ये नहीं बता पाया कि कानूनों से नुकसान क्या है। फिर पीएम ने 12 करोड़ छोटे किसानों का जिक्र करके सरकार की सारी योजनाएं गिना दी, लेकिन पूरे भाषण में ये नहीं बताया कि इन कानूनों से गरीब किसानों का फायदा क्या है। सारी योजनाओं के खर्चे बताने से कानून का क्या रिश्ता? तो ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। संजय सिंह ने लिखा है, संजय यादव ने ट्वीट किया है, बहुत मारक ट्वीट है, आपको समझना चाहिए। जस्ट गिव इन रिटर्न टू फार्मर्स, किसान वक्तम नहीं लिखतम को मानता है। एमएसपी वाज देयर, एमएसपी इज देयर और एमएसपी विल रिमेन इन फ्यूचर। तो ये इस पर लोग कह रहे हैं कि कानून बना के दीजिए। लाल किला मामले में 150 से 200 किसानों को ट्रैक्टर नंबर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य सरगना भाजपाई दीप संधू अभी भी फरार है। आंदोलन, रोहिणी सिंह ने लिखा है, बड़ा ट्वीट किया उन्होंने, ये देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आंदोलनजीवी सब सुनकर आज पूरी बीजेपी को पुराने दिन याद आ गए होंगे। कैसे रथों पर मोर्चे निकालते थे, कैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते ही चूड़ियां टूट जाती थी, कैसे गैस का दाम बढ़ने पर संसद में रोना धोना मच जाता था, किसान की मौत होने पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था। क्या दिन थे। तो ये देखिए, ये सारे ये लोग धरना प्रदर्शन, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा, बस भाषण में, मौजूदा बिल में नहीं। ये भी रोहिणी सिंह ने कहा है। तो ये देखिए अजीत अंजुम का एक और ट्वीट है, आपको समझना पड़ेगा, ये वो सवाल हैं। पीएम ने कहा विपक्ष ने ये नहीं बता पाया कि कानूनों से क्या नुकसान है। क्या पीएम ने 12 करोड़ छोटे किसानों में छोटे और बड़े किसानों को लड़ाने की कोशिश हो रही है? ये देखिए, ये बड़ा तंज किया है रोहिणी सिंह ने। प्रधानमंत्री के एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, एयर इंडिया था और रहेगा, बीएसएनएल था और रहेगा, एलआईसी थी और रहेगी, रेलवे था और रहेगा, पवन हंस था और रहेगा, सीमेंट कॉर्पोरेशन था और रहेगा, शिपिंग कॉर्पोरेशन था और रहेगा, सेल था और रहेगा, आईटीडीसी था और रहेगा, कमजोर पोर्ट था और रहेगा। तो ये सब बेचा जा रहा है, लेकिन आपसे झूठ बोला जा रहा है। और पंजाब में बीजेपी नेताओं को किसान ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए, उनको बाइकआउट कर रहे हैं, मारने के लिए नहीं ढूंढ रहे, बाइकआउट कर रहे हैं, गुस्सा झेलना पड़ रहा है। और ये देखिए, नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता हैं। एम.आर. शाह सुप्रीम कोर्ट के जज लोया का डर है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस तरह से उनकी तारीफ की है, उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने ही राज्यसभा सांसद बनाया था, तमाम कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए। तो ये भी लोग लगातार ट्विटर पर कर रहे हैं। और सरकार ने ट्विटर से 1178 और अकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा है। किस किस का नंबर आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी, ये देखिए, मनदीप ने करारा जवाब दिया है रजत शर्मा को। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, ट्वीट बता रहा हूं। करारा जवाब दिया, छिप कर बैठे हैं बिलों में उल्लू, ऐलान ये है कि शेरों को हटाया जाए। तो ये रजत शर्मा ने कहा था कि जुगनू मीटिंग कर रहे हैं कि चांद को हटाए, खुद 30 रुपए का तेल 60 रुपए टैक्स चाहिए, और किसान अपनी मेहनत का एमएसपी मांगे तो देशद्रोही है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो आपको मैं बता रहा था बार बार। और एक दुखद खबर है, शेड्यूल कास्ट के एक शख्स जो हैं सोशल मीडिया पर दलित गेमरा राम को वतन वापसी के लिए चली मुहिम। आपको बता दें, गेमरा राम भूलवश पाकिस्तानी इलाके में चले गए थे, जो फिलहाल पाकिस्तान के जेल में बंद हैं। तो ये लोग लगातार उनसे मांग कर रहे हैं, बजट में सैनिकों की पेंशन की कटौती, न जवान का न किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 रुपति, मित्र है भगवान। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने 11 जजों की नियुक्ति किया, किस आधार पर किया, क्या कोई परीक्षा ली? अब तो लेटरल एंट्री से जज आईएएस बनाया जा रहा है, सेक्रेटरी। मैंने सोचा बॉर्डर पर सादी वर्दी में किसान बने घूम रहे सरकारी। रोहिणी सिंह ने एक और बड़ा खुलासा किया। ये सब बड़े सवाल हैं। मैंने सोचा बॉर्डर पर सादी वर्दी में किसान बने घूम रहे सरकारी नुमाइंदों का आखिर क्या काम है। फिर समझ आया, आखिर एक शांतिप्रिय आंदोलन में अचानक खालिस्तान का झंडा कैसे निकल जाता है, जो 2 मिनट में गायब हो जाता है। और फिर
ANI या आर भारत पर तस्वीर चलने लगती है। सावधान रहे किसान, जानबूझ के मीडिया चैनलों को। और ये देखिए, एक सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आज वीडियो वायरल हो रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। झिलमिल कॉलोनी में राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगते कुछ लोग से जब एक महिला ने सवाल किया तो वो उल्टे हाथ फरार हो गए। और ये भी है, जिनको लगता है आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम उन्हें जरूर देखना चाहिए। देखिए, अनुराग द्वारी ने ट्वीट किया किस तरह से MP में एक दलित युवक को घोड़ी से उतार दिया गया और गुजर गया वो जमाना जब आपदा आने पर पूरा मंत्रालय अलर्ट हो जाता था, 1-1 सेकेंड की रिपोर्ट आती थी, शोक व्यक्त किया जाता था। लेकिन अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जो है वो भाषण दे रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स है और लोगों ने उनको भाषण जीवी कहना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी करारा जवाब है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और इस पर लगातार उनको करार। लता, सचिन, अक्षय, अजय देवगन के व्हाट्सएप चैट के रिकॉर्ड निकाले जाएं, फ़ौरन पता चल जाएगा कि सबका मालिक कौन है। इनके ट्वीट की वजह डर है या पैसा या किसी और तरह का लालच, ये जांच का विषय होना चाहिए। हो सकता है इनको ब्लैकमेल किया गया हो। 120 भी अनिल देशमुख एनसीपी ने जो महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं कि इन लोगों ने जो बैक टू बैक ट्वीट किए हैं, क्या किसी दबाव में तो ट्वीट नहीं किए हैं, तो ये जांच के आदेश दिए गए। एक बार फिर से ये लोग 170 किसान आंदोलन में शहीद हो गए। वो करकराती ठंड में पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं। भाजपा के नेता अन्नदाताओं को आतंकवादी और खालिस्तानी बोलकर अपमानित कर रहे हैं और आज हमारे भाषण वीर प्रधानमंत्री ने किसानों को आंदोलन जीवी कहकर उनका मजाक उड़ाया है। भाषण जीवी PM। तो ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और 7 मार्च को संसद का घेराव करेंगे चंद्रशेखर रावण। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। क्या प्रधानमंत्री जब प्रदर्शन करते थे, धरना उनकी पार्टी करती थी, वो आंदोलन जीवी नहीं थी? आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।